11 साल से मैं लोगों के सेवा में लगा हुआ हूँ। जिस लोग मुझे समाज सेवी के नाम से जानते हैं। 40% लोगों के पास राशन कार्ड अभी भी नहीं है, जो दर दर भटक रहा है। समाज को देखते हुए, लोगों की परेशानी को देखते हुए ही मैंने यह हॉस्पिटल किया है। और सीमांचल में हॉस्पिटल की वैसे भी बहुत कमी है, खास तौर पर हमारे बायसी प्रखंड में। बायसी प्रखंड में कोई अच्छी सुविधा वाली हॉस्पिटल नहीं है। ऊपर वाले की जात से उम्मीद करता हूं कि लोग, जनता मुझे अगर चुने और प्रतिनिधि बनाए तो मैं सरकार का हर लाभ छोटा से लेकर बड़ा तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और चूँकि जो मौजूदा प्रतिनिधि है ये 5 साल के दरमियान जो सरकारी योजनाएं हैं उसको मुकम्मल तौर पर योजना का लाभ लोगों को नहीं दे पाया। मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। वक्त हो चला है गांव की सरकार बनाने का, और ऐसे में फर्स्ट बिहार की पूरी टीम लगातार अपने चुनावी सफर पर है। और अभी हम मौजूद हैं सीमांचल के चिरैया पंचायत में, और वहां के भावी मुखिया प्रत्याशी हमारे साथ है मुख्तार। चल के उनसे जानते हैं मुख्तार जी से कि पहली बार मर्तबा वो चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर क्या उद्देश्य रहा होगा चुनाव लड़ने के पीछे, क्योंकि वो पेशे से एक डॉक्टर भी हैं, इसके अलावा उनके यहाँ अस्पताल भी है। जी हाँ, हम जहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो कि पूरे सीमांचल क्षेत्र में चरमराई हुई है, वैसे में डॉक्टर साहब खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं और ये कई सालों से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। चलते हैं मुख्तार जी से मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर इनका मकसद क्या है। मुख्तार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुख्तार जी, पेशे से आप डॉक्टर हैं? जी, पेशे से मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर डॉक्टर हूँ जी। और यह हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर का मैं ऑनर हूँ। अच्छा, हेल्थ केयर सेंटर आपने जी, और 11 साल से मैं लोगों के सेवा में लगा हुआ हूँ। जिस लोग मुझे समाज सेवी के नाम से जानते हैं। जी, समाज सेवी के नाम से जानते हैं। 11 साल से आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं लोगों का। इसके अलावा आपने कहा कि आपका यहाँ पे हेल्थ सेंटर है जो कि हॉस्पिटल है। ऐसे में बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे पंचायतों में ये शिकायत है कि वहाँ पे अस्पताल नहीं है, वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है। ऐसे में आपके क्षेत्र की जनता तो आपसे बहुत उम्मीदें लगाई होंगी। जी, एक्चुअली में मैं समाज सेवी हूँ, इसलिए समाज को देखते हुए, लोगों की परेशानी को देखते हुए ही मैंने यह हॉस्पिटल किया है। जी। और सीमांचल में हॉस्पिटल की वैसे भी बहुत कमी है, खास तौर पर हमारे बायसी प्रखंड में। जी जी। बायसी प्रखंड में कोई अच्छी सुविधा वाली हॉस्पिटल नहीं है। उस चीज़ को देखते हुए मैंने हॉस्पिटल किया और यहाँ गरीबों को बहुत तरह का सुविधा दिया जाता है, बहुत कम रेट में उसका इलाज किया जाता है और यहाँ हर तरह का ऑपरेशन भी होता है बहुत चीप रेट में। आप जब समाज सेवा इतने लंबे समय से कर रहे हैं अपनी जनता का, तो ऐसे में वो कौन सी चीज़ थी जो आपको चुनावी मैदान में उतारी है, और वो क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का उसके पीछे? जी, बहुत अहम सवाल है मैडम आपका। जी। मैं चूँकि 11 साल से लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लोगों के समस्या से मैं वाकिफ़ हूँ। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और चूँकि जो मौजूदा प्रतिनिधि है जी। ये 5 साल के दरमियान जो सरकारी योजनाएं हैं उसको मुकम्मल तौर पर योजना का लाभ लोगों को नहीं दे पाया है। मिसाल के तौर पर जैसे सरकार का दावा है, आए दिन पेपर में छपते रहता है कि जल नल योजना नहीं तो मुखिया नहीं। लेकिन हमारे यहाँ देखिएगा चिरैया पंचायत में कहीं पर भी जल नल योजना का लाभ किसी को मिला नहीं है, कहीं पर टंकी चालू नहीं है। इसी कारण मुझे अब लगा कि कोई भी योजना सरकारी जो है वो लोगों तक पहुंचा नहीं है। जैसे पशुपालन का घर, गली नली को योजना, इसी तरह आवास, ये किसी को इंदिरावास, ये लोगों को मिला नहीं है। और हम ये सर्वे करने के बाद हमको पता चला कि गरीब लोगों को जो राशन कार्ड मिलना चाहिए, 40% लोगों के पास राशन कार्ड अभी भी नहीं है, जो दर दर भटक रहा है। इसलिए मुझे लगा कि मैं चूँकि लोगों से जुड़ा हुआ हूँ समाज सेवी के तौर पर, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इस लाइन में आना चाहिए। इसलिए मैं मुखिया पद में लड़ने जा रहा हूँ। जी, आप दिन भर जनता के बीच रह रहे होंगे, चुनाव चल रहा है। ऐसे में देखा जाए तो जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपने क्षेत्र में निकलते हैं, जनता को बहुत सारी उम्मीदें दिखाते हैं, कुछ चुनावी जुमलेबाज भी होते हैं। लेकिन ऐसे में आप जब ही जनता के बीच में हैं, क्या लगता है जनता से आपको कितना प्यार मिलेगा? मुझे उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि जनता से बहुत प्यार मिलेगा और मिल भी रहा है।
क्योंकि हर नेता आते हैं, हर प्रतिनिधि आते हैं, वादा करके चले जाते हैं। मैं करते आया हूं और अल्लाह की ज़ात से, ऊपर वाले की ज़ात से उम्मीद करता हूं कि लोग, जनता मुझे अगर चुने और प्रतिनिधि बनाए तो मैं सरकार का हर लाभ छोटा से लेकर बड़ा तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अगर आप पे जनता भरोसा करती है और जनता आपको भारी मतों से जिताती है, तो ऐसे में वो कौन से मुख्य काम होंगे जो सबसे पहले अपने क्षेत्र में करना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे मुख्य काम है वो ये है कि शिक्षा जो सिस्टम है वो बहुत ख़राब है। मैं चूँकि शिक्षित उम्मीदवार हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दूंगा और सरकार की जो सुविधाएं हैं या योजनाएं हैं उस योजना को भरपूर मतलब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है वो स्वास्थ्य। हमारे यहाँ जो चरैया पंचायत में और ख़ास करके बैसी प्रखंड में ये स्वास्थ्य कहीं पर भी मतलब कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। यहाँ के लोगों को पूर्णिया या किशनगंज, सिलीगुड़ी, पटना दौड़ना पड़ता है। तो मैं अगर जनता मुझे चुन करके लाता है तो मैं उम्मीद करूँगा कि लोगों को ये स्वास्थ्य का लाभ देने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्तार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ मुख्तार जी, जो कि चरैया पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार हैं। इनका साफ कहना है कि ये खुद एक शिक्षित उम्मीदवार है और ऐसे में ये अपने पंचायत के सभी लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि इनको शिक्षा का महत्व पता है। इन्हें पता है कि अगर इनका समाज शिक्षित होगा तो ही समाज में विकास होगा। और ऐसे में जो सरकारी योजनाएं हैं जो कि जनप्रतिनिधि और सरकारी सिस्टम के द्वारा भ्रष्टाचार लोगों की वजह से जनता तक नहीं पहुंच पाती है, उनका मुख्य काम यही होगा कि वो सभी योजनाएं ये अपनी जनता तक पहुंचाए और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जनता के लिए आगे और अग्रसर होकर काम करे। ऐसे में देखना ये होगा कि चरैया पंचायत की जनता आखिर किसका भविष्य तय करती है। फिलहाल बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।